दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के वो इंपॉर्टेंट रूल्स जो आए हैं बैंकों के लिए, जिनसे हो ना हो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का ही फायदा होने वाला है। मैं बताऊंगा सारे रूल्स, साथ के साथ ही अब बैंकों की जो मनमानी है वो नहीं चला करेगी। देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर मुझे कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए, मैं जाता हूँ आईसीआईसीआई के पास और मुझे कुछ इस तरह का क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन मेरे से बिना पूछे कि मुझे कौन सा नेटवर्क चाहिए। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साफ साफ वीजा। तो आईसीआई ने मुझसे नहीं पूछा कि आपको वीजा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए या रुपए चाहिए। तो आरबीआई का ये जो अपडेट है वो उसी के रिगार्डिंग है। यहाँ पे आरबीआई ये कहता है बैंक्स को कि भाई आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यानी कि जब एक कस्टमर आपके पास आता है और एक क्रेडिट कार्ड की डिमांड करता है तो आप क्या करते हैं, आपने जिन भी नेटवर्क के साथ टाई अप कर रखा है आप उसी के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड उन्हें पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपसे आपका हक छीन लिया जाता है टू चूज अ पर्टिकुलर नेटवर्क। यहाँ पे चूजिंग का जो हक है आपको नहीं दिया जाता बैंक्स के द्वारा। अब उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने पहले से नेटवर्क्स के साथ टाई अप कर रखा है। जनरली 3 नेटवर्क्स है। सबसे पहला आता है वीजा, दूसरा आता है मास्टर कार्ड और तीसरा हमारे भारत का खुद का रुपे नेटवर्क। अब यहाँ पर बैंक की जो मजबूरी है वो ये है कि फर्ज करें कि आईसीआईसीआई बैंक ने वीजा के साथ टाई अप कर लिया, तो अगर ये वीजा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने कस्टमर्स को तो वीजा अपना टाई अप हटा लेगा। तो इसी वजह से इनकी मजबूरी होती है और इसी वजह से ये फोर्स करते थे कस्टमर्स को कि आप यही वाला क्रेडिट कार्ड ले ले। अब फर्ज करें कि मुझे यही क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन मुझे रुपे नेटवर्क में चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो क्रेडिट कार्ड है अपने यूपीआई से लिंक करके कोई भी पेमेंट कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये आजादी नहीं थी चुनने की, तो ये चुनने की आजादी अब आरबीआई आपको दे रहा है। इन सारे बैंक्स को ये नोटिस जा चुका है रूल्स के रिगार्डिंग कि अब आपको अपने कस्टमर्स को आजादी ये देनी पड़ेगी कि भाई आप अपने हिसाब से अपना नेटवर्क चूज कर सके। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये नेटवर्क्स इतने ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं। हर क्रेडिट कार्ड में आपने कोई ना कोई नेटवर्क जरूर देखा होगा। होते क्या है और काम कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जनरली पूरे वर्ल्ड में 4 ही नेटवर्क है, जैसे कि वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपे जो भारत का है और चौथा हो गया आपका अमेरिकन एक्सप्रेस। रुपे भारत ने डिजाइन किया है और एनपीसीआई ने इसे 2012 में लॉन्च कर दिया था। तो ये भारत का एक स्वदेशी प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी वजह से आप यूपीआई पे से लिंक कर सकते हैं और आराम से अपने पेमेंट्स कर सकते हैं। तो दैट्स वन बेनिफिट ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड। अभी समझ लेते हैं कि काम कैसे करते हैं सारे के सारे नेटवर्क्स। फर्ज करो कि मैं एज अ कस्टमर किसी मर्चेंट के पास गया, मुझे फॉर एग्जाम्पल 10,000 की कोई चीज पसंद आई। मैंने उसे कहा कि भैया मेरे पास कार्ड है, आप ना ये कार्ड स्वाइप कर लो या पीओएस मशीन में डालकर मेरा पेमेंट कर दो। तो अब क्या करेगा मर्चेंट, ये जो मेरा कार्ड है पीओएस मशीन में डालेगा और पीओएस मशीन के द्वारा मेरा पेमेंट हो जाएगा 10,000 रुपए। लेकिन मर्चेंट का पीओएस मशीन है जिससे वो एचडीएफसी बैंक का है। तो एचडीएफसी बैंक को ये कैसे पता चलेगा कि मेरे क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं या नहीं है, या मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, ये बैंक को नहीं पता रहता। ये पता करने का काम होता है आपके नेटवर्क का। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, ये सभी नेटवर्क सेम काम करते हैं। तो जैसे ही मेरा कार्ड उस पीओएस मशीन में जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन गैदर करेगा मेरे कार्ड से और आगे नेटवर्क के जरिए, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है, नेटवर्क के जरिए आगे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आईसीआईसीआई बैंक को भेज देगा। आईसीआईसीआई बैंक क्लियर करेगा और फिर नेटवर्क के जरिए वहां से पैसा कट के इनके बैंक अकाउंट में यानी कि मर्चेंट के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो आपने ये देखा पूरा साइकिल कि किस तरह से नेटवर्क ने इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया। तो एक तरह से ये दलाली का काम हो गया इनका, यानी कि ब्रोकरेज का काम हो गया। वैसे ही जैसे आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स लेते हैं तो एक तरह से आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है किसी भी शेयर्स को लेने के लिए, बेचने के लिए। आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, वैसे ही आप नेटवर्क को भी समझ लेते हैं। या कोई आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपने ब्रोकर्स देखे होंगे, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, तो वैसे ही ये नेटवर्क काम करते हैं। अभी कमाते कैसे हैं? आइडियली जब मैंने इस कार्ड को स्वाइप करा उस पीओएस मशीन में ना, तो इनका परसेंटेज होता है जो कि मर्चेंट से कमाता है। आइडियली 1 से 2% रहता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि कई मर्चेंट आपको बोल देते हैं कि भाई मैं आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करूंगा क्योंकि बैंक जो है बहुत पैसा काटता है 1 से 2% का। इसे हम बोलते हैं पीओएस यूजेज चार्ज। लेकिन अब इसी सिनेरियो को बस मैं क्यूआर कोड से रिप्लेस कर देता हूं। अब फर्ज करें कि आपके पास सेम क्रेडिट कार्ड है लेकिन यहाँ पर वीजा की जगह ये जो क्रेडिट कार्ड है आपके पास रुपे नेटवर्क पे है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं मर्चेंट पे गया था और मैंने उसको 10,000 की पेमेंट करने के लिए बोला था, तो अब मुझे क्यूआर दे सकता है क्योंकि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है मेरे यूपीआई से लिंक है। मैं नॉर्मली उस क्यूआर को स्कैन करूंगा और पेमेंट कर दूंगा। यहाँ पे होगा क्या कि उसके 1 से 2% भी बचेंगे एंड साथ के साथ ही आपका सीमलेसली पेमेंट भी हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ये जो यूजेज चार्ज होता है पीओएस मशीन का ये काफी ज्यादा बेयर करना पड़ता है एज अ मर्चेंट। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बता सकते हैं कमेंट करके कि ये होता है कि नहीं होता। अब कुछ ऐसे भी क्रेडिट कार्ड आ गए जो ये कहते हैं कि आप कोई भी क्यूआर रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं तो हम उस पर भी आपको कैशबैक देंगे। जैसे कि टाटा का न्यू क्रेडिट कार्ड आ गया, वो ये कहता है कि हम 1 से 1.5% आपको कैशबैक देंगे जब आप क्यूआर से कोई भी पेमेंट करेंगे।
तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना यार। एक तो देखो रुपे नेटवर्क पे वो क्रेडिट कार्ड है तो मैं अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूँ, मुझे फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि क्यूआर भी स्कैन करके जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना तो मुझे कोई फीस या मर्चेंट को कोई फीस देनी नहीं पड़ रही। तीसरा ये है कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस पे भी मुझे कैशबैक मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और बताता हूँ कि लेट्स जस्ट से कि उस दुकानदार के पास स्कैनर नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये चीज। उसके पास कोई भी स्कैनर नहीं है तो क्या हो सकता है, आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड था सेम बैंक का, तो आपने एक तरफ वीजा वाले नेटवर्क को स्वाइप करा पीएस मशीन में डालकर और एक तरफ अपने रुपे वाले नेटवर्क बेस्ड क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करा। आप देखेंगे कि जो एमडीआर फीस है वो मच लोअर रहती है रुपे क्रेडिट कार्ड वेरिएंट पे एज कंपेयर टू वीजा और मास्टर कार्ड, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड बाहर की कंपनी है, इंडियन नहीं है। और एज एन इंडियन हमें भी इंकरेजमेंट मिलने चाहिए यार, हम इंडिया के स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करें। तो सबसे पहला चेंज मैंने आपको ये बताया कि बैंक सब मनमानी नहीं कर सकेंगे, उनको आपको खुली छूट देनी पड़ेगी कि आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको जोन सा भी नेटवर्क चुनना है आप चुन सकते हैं, फिर चाहे वो वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, रुपे हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और कही है बैंक ने, जो अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क है जो कि अमेरिकन बैंक का है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। अमेरिकन बैंक के साथ क्या है, अमेरिकन बैंक जो है वो खुद का एक बैंक है और उसका खुद का एक नेटवर्क है जिसे हम अमेरिकन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो खुद का नेटवर्क यूज कर रहा है, किसी के साथ टाई अप नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, या तो बैंक अपना खुद का नेटवर्क लाए, जैसे कि एचडीएफसी अपना खुद का नेटवर्क ले आए, तब सही रहेगा, तब वो इस रूल से बच सकेंगे। लेकिन अगर आप टाई अप कर रहे हो तो भाई आपको ये रूल मानना पड़ेगा कि आपको कस्टमर्स को आजादी देनी पड़ेगी कि वो किसी भी नेटवर्क के साथ जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रुपे नेटवर्क की एक कमी है या डिसएडवांटेजेस भी आप कह सकते हैं कि भाई इसकी जो सर्विसेज हैं उतनी अच्छी नहीं है और वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि वीजा को किया जाता है या फिर मास्टर कार्ड को किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है तो इंडिया में तो अच्छा चलेगा, लेकिन उम्मीद मत करिएगा कि वो बाहर भी अच्छा चले, क्योंकि उतनी ज्यादा आपको सर्विसेज बाहर की देखने को नहीं मिलती हैं रुपे वेरिएंट पे। अब आरबीआई ये भी कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कोई नया बैंक है और उसने 10 लाख कार्ड से ज्यादा इशू अभी नहीं करे हैं, तो उस केस में उस बैंक के ऊपर ये जो नए रूल हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फर्ज करें जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास ये वीजा नेटवर्क वाला कार्ड है आईसीआई का, तो इसे मैं चेंज कैसे करा सकता हूँ रुपे में? सिंपल सा जवाब ये है कि जब इसको रिन्यूअल करने का टाइम आएगा, यानी कि 1 साल हो जाएगा, तब बैंक मुझे ऑफर करेगा ये 3 नेटवर्क कि भाई आपको इस कार्ड को वीजा में ही कंटिन्यू करना है या मास्टर कार्ड में अपग्रेड कराना है या फिर आप रुपे में चेंज करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास आजादी रहेगी उस टाइम पे। सेम गोज फॉर यू एज वेल, आपकी जो भी रिन्यूअल फीस जो चार्ज होता है जब आप वो पे कर देंगे तो आप चूज कर सकते हैं अपना नेटवर्क को। तो ये बहुत ही शानदार चेंज है। एज एन इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करें, विच इज रुपे ऑफ कोर्स। दूसरी बात ये है कि यार हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमें फिजिकल कार्ड लेके नहीं घूमना पड़ेगा, हम अपने कार्ड को अपना यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि रुपे पे ही पॉसिबल है। थर्डली, मर्चेंट्स के लिए भी अच्छी चीज है कि भाई उनको एमडीआर चार्ज कम देना पड़ेगा। जब आप स्कैनर से पेमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको एमडीआर चार्ज जो पीओएस मशीन को यूज करने के लिए देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात अगर कहूँ ना तो भारत सरकार यार यहाँ पर रुपे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और इसे ग्लोबली ले जाना चाहती है। तो ये सारे वो नॉर्म्स एंड रूल्स है दोस्तों, ये वो हक हैं जो आपको पता भी होने चाहिए और जो आपको मिलने भी चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इन रूल्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरे हैं क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।